हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी जो है श्री नारद मुनि के उत्तर देते हुए यहाँ पे यज्ञ के विषय में अनेक अनेक श्लोकों द्वारा वे जो है बता रहे हैं। यज्ञ क्या है, कैसा करना चाहिए, कौन कौन किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से ये हम पढ़ते आ रहे हैं। आज भी इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्य ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नियमित यज्ञ संपन्न किए। तो फिर से यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि सिर्फ मैं ही नहीं पर ये सब जो है मनु है, विद्वान जो महर्षि है, विद्वान पंडितों हैं, दैत्य हैं, ये सब जो है मनुष्य, ये सब जो है वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नियमित यज्ञ संपन्न किए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं। जिन लोगों को भौतिक इच्छाएं हैं वे देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं क्योंकि देवता जो है प्रसन्न होके और जल्दी से उनको जो भी चाहिए वो दे देते हैं। तो देवता को प्रसन्न करना आसान है। वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी पूजा करें। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में भी जो ब्रजवासी थे वे इंद्र की पूजा करते, क्या प्राप्त करने के लिए? वर्षा, ताकि जो ये वर्षा होगा तो अन्न उत्पन्न होगा, खेत अच्छे से, क्योंकि ये जो कृषि है उनके लिए जो है सब जो है जरूरी है वर्षा। और वर्षा कौन प्रदान करते हैं? इंद्र। तो इसीलिए इंद्र की से पूजा की जाती। यहाँ पे बताया गया कि ये सब जो है किसके लिए यज्ञ करते हैं? तो भगवान को प्रसन्न करने। और भगवान ने ये सुंदर जो लीला है गोवर्धन लीला, इसी को ये हमें ज्ञान देने के लिए कि कोई जरूरत नहीं। भक्त जो है सिर्फ भगवान की ही पूजा करने से, जब वे भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो उनके सब जो है तरह की इच्छाएं जो है वे जो है सफल हो सकती। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि इतने सारे सब लोग जो है यज्ञ करते किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही जो है सब यज्ञ किए जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किया।
जो लोग भौतिक इच्छा रखते हैं वे जो है देवताओं की पूजा करते हैं, पर यहाँ पे भगवान के भक्त एक निष्ठा होते हैं। और भगवान यही कहते, भगवान भी यही चाहते, एक निष्ठा। भगवान जो है सभी के स्रोत है। भगवान कहते हैं कि भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपस, अंत में भोक्ता कौन है? भगवान। तो जिस प्रकार से जड़ में जल डालने से पूरा जो वृक्ष है अच्छी तरह से फूल सकता है, ये सबको इसको मिल जाता है, जो पौष्टिकता चाहिए वो मिल जाता है सभी पूरे जड़ पेड़ को। इसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से सभी देवता, सभी जो यहाँ पे बताए गए हैं, मनुष्य हो या ऋषि हो, सब लोग जो है प्रसन्न हो जाते। और ये जरूरी है प्रसन्न करना, क्योंकि मनुष्य को यज्ञ बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ कौन क्या है? पंच महायज्ञ किसको पता है? कोई बताए, इसको याद है? कोई बात नहीं, इसीलिए ये जो है बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि हम सब जो है याद नहीं कर पाते हमेशा के लिए सब चीजें। तो अनेक अनेक यज्ञ जो खास करके गृहस्थ को हर रोज ये यज्ञ करना होता है। इसको प्रसन्न करने के लिए इसको कहते हैं देव यज्ञ। पहला वर्शिप ऑफ द देव, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। पितृ मतलब जो पूर्वज है, फोरफादर्स। भूत यज्ञ, सभी भूतानाम, सभी लिविंग बींग्स को प्रसन्न करने के लिए, उनको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य या अपने सभी जो सही जो मनुष्य है। ब्रह्म यज्ञ, जो गुरु, जो हमें जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम पूजनीय। तो इस प्रकार से अनेक अनेक यज्ञ हर जो गृहस्थ है उसको करना पड़ता है। तो ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, पर इस कलयुग में बहुत कठिन है ये सब चीजें करना। कुछ लोग करते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक से नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं पाया जाता। तो इसीलिए सभी जैसे आज जो है सब कुछ फास्ट चाहिए और सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, ऐसा सब कार्य करना चाहते हैं ना। तो इसके लिए इस कलयुग में भी भगवान ने एक सरल और सुगम रास्ता दिया है, वो है संकीर्तन यज्ञ। ये अनिवार्य है, ये संकीर्तन यज्ञ करना अनिवार्य है। इसे करने से ये सब जो पंच यज्ञ, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी प्राणी, सभी मनुष्य, और हमने चर्चा भी की थी पहले भी कि ये शांति मृत्यु, यज्ञ करने से विश्व में शांति हो सकती है। तो विश्व को में शांति करने के लिए ये सब करना होता है, लेकिन इस युग में नहीं हो सकता, क्योंकि समय भी नहीं है, लोगों की आयु भी नहीं है। जैसे पटु जो पुरोहित भी नहीं है, और ये ज्ञान भी नहीं है कैसे किया जाए, किसी को पता नहीं कैसा करना, क्या करना, क्योंकि समय भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमें सरल रास्ता दिया है, वो है संकीर्तन यज्ञ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोज करना। सुबह को जब हम उठते हैं कि हरे कृष्णा, और कोई नहीं। कुछ कोई कहेंगे कि हाँ हम तो भजन सुनते हैं, ये भगवान का नाम है। नहीं, उसमें शक्ति नहीं है, पूर्ण शक्ति। उसमें थोड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि सबको प्रसन्न करे। वो हमें प्रसन्न कर सकता है, हमें प्रसन्न कर, तो हम प्रसन्न हो सकते हैं, हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं सुन के। पर अगर हम सब पूर्ण जो लाभ पाना चाहते हैं तो ये संकीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र हमें रोज करना है। तो क्या करना है? सुबह को उठना है। जब सुबह को उठते हैं तो भगवान के सामने हम अगर जो जो भी विधि, चाहे वो हमारे पास अच्छा विग्रह हो या फोटो हो, हम भगवान का, और अगर हम अ, अगरबत्ती या दीप भगवान को अर्पित करते हैं तो हम ये संकीर्तन कर सकते गाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से गा सकते हैं, उससे ये कंप्लीट हो जाता है। सम कीर्तन मीन्स कंप्लीट कीर्तन। जैसे कि हम कीर्तन करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। रोज करना चाहिए, ये यज्ञ है और बहुत जरूरी कि सब जो है इसमें भाग ले। इसीलिए भागवतम है, ताकि सुविधा, ये सुविधा है जो हम अपने घर में कभी चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकता है। और जब हमें ऐसा एक अवसर प्रदान होता है तो हम सब इसका लाभ ले सकते हैं, और किस कारणवश नहीं ले सकते हैं और या नहीं भाग ले सकते, लेकिन ये हमें आदत बनानी चाहिए पहले से ही, क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि यज्ञ बहुत जरूरी है। जो हम भगवद गीता में भी भगवान कि अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं, तो यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ करने से देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। पर देवता किसको पूजते हैं? देवता किसको प्रसन्न करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी देवता जो है भगवान के भक्ति है ना। तो इस प्रकार से हमें करना है। पर फर्क एक है कि हम इस उद्देश्य से नहीं, हम करते हैं पर इसमें कितना लाभ है, या हम ऐसे नहीं सोचते कि हाँ हम ये यज्ञ करना है तो हमें संकीर्तन, नहीं ऐसे नहीं, पर जानने के लिए, क्योंकि हम सब जो आज अभी यहाँ पे जूम में बैठे हैं सब भक्त की सभा है। आप लोग भक्ति में हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम, यही उद्देश्य, और भगवान को प्रसन्न, समसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं। अगर हम यज्ञ भी करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अगर हम संकीर्तन करते हैं भगवान को आनंद देने के लिए, अगर हम भोग अर्पण करते हैं तो भगवान को आनंद देने के लिए, अगर हम आरती करते हैं तो भगवान को आनंद देने के लिए, श्रृंगार करते हैं तो भगवान को आनंद देने के लिए, बस यही उद्देश्य। इसके बदले में जो है भक्त कुछ भी नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान के भक्त एक निष्ठ होते हैं, एक ही। क्या है वो? अर्थात वे भगवान की भक्तिमय सेवा में तलीन रहते, तलीन रहते। अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान मंदिर में जाते हैं तो भक्त लोग हमें, जैसे हम जाते हैं हम सोचते हैं नहीं भगवान से हम ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन भक्ति में लगने से कभी कभी भूल भी, अरे हम तो मांगना ही भूल गए। ये भक्ति का स्वभाव,
भक्ति का जो स्वभाव है उसमें तल्लीन रहने से कि समय ही नहीं मिलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी समय नहीं रहता है। तो ये भक्ति का प्रभाव वैसा ही है कि भक्ति करने से जो भौतिक इच्छाएं हैं वो जो नष्ट हो जाती है, हृदय के अंदर जो भी कल्मश है वो नष्ट हो जाता है, मन का ताप नष्ट हो जाता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, हो जाता है जब हम भक्ति में लग जाते हैं। अर्थात एक ही चीज है कि किसी न किसी तरह से हमें भक्ति में लगना है, भगवान की सेवा में लगना है, हमें बस वो ही हमारी एक निष्ठ होना चाहिए, बस वही उद्देश्य यही है। जैसे कि हम ये जगन्नाथ उत्सव मना रहे, जगन्नाथ उत्सव मना रहे थे, जगन्नाष्टकम में भी श्री शंकराचार्य ने जो पद लिखे हैं, ये जो 8 पद है, ठीक है, न वयाचे राज्यं न च कनक माणिक्यं विभवम् न याचेऽहं सकल जनकाम्यं वरवधूं। कुछ नहीं चाहिए भक्तों को, कभी भी कुछ नहीं। क्यों? जब भगवान को प्राप्त कर लिया है, जब भगवान को हृदय में भक्त ने बिठा लिया है, तो किसी और चीज के लिए जगह कहाँ है। पूरे हृदय में एक ही इच्छा है, क्या है? सदा काले काले प्रमथ पतिन गीत चरितो। तो हमेशा क्या करना है? काले काले सतत सततम कीर्तयन्तु, भक्त का यही कार्य है। तब वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, समय ही नहीं रहता है सोचने के लिए दुख कहाँ से आया, इच्छा क्या है, हाँ, सुख कहाँ से आया, सब जो सोचने के लिए समय ही नहीं है। सब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान का हरि नाम लेते रहते हैं। और क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता नहीं करते, नहीं करते। वो उनको क्या चाहिए? क्योंकि वे क्या है, हमेशा वे जो है भगवान की ये आध्यात्मिक अनुभूति, उनसे वो जो आनंद है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, पूरा स्वाद जो है उनको मिल रहा है। कभी कभी कष्ट होता है, दुख होता है, कुछ कष्ट हो जाता है, तो मन में दुख हो जाता है, लेकिन भक्त के लिए वो ज्यादा देर नहीं रहता, तुरंत वो भूल जाता है वो अपने, क्योंकि कार्य में लगा रहता है तो समय भी नहीं रहता है कि सोचने के लिए अरे ये दुख जीवन में आया, इसने ऐसे मेरे से किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, समय ही नहीं मिलता है सोचने के लिए। अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा रहे थे, कोई इच्छा नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है, ये उनका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि उनके जीवन में इतने सारे कष्ट आए, पर उन्होंने क्या किया? हमेशा भगवान की भक्ति में लगे, भगवान का नाम स्मरण करे। तो आए जाइए, जो आता है जाता है, सब आता जाता है। तो इसके लिए हमें जो है इसके पीछे ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। इस सोच से हमारा जो मन है वो जो है भगवान से हमें दूर ले जाता है। प्रहलाद महाराज, भगवान जब नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज को की रक्षा करने
के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और वे बहुत प्रसन्न हो गए प्रहलाद की भक्ति से। उन्होंने कहा कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। भगवान इतने प्रसन्न हुए। 7वें स्कंद का यहाँ तो है, श्री भगवान ने कहा कि हे सभ्य प्रहलाद, हे असुरों में उत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से इतने सारी चीजें भगवान ने उनको बताई। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। देखिए कितना सुंदर भगवान बोल रहे कि ये मेरी लीला है। सब जीवों की इच्छा पूर्ण करना ये मेरी लीला है। इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। भगवान सामने से भगवान की भक्ति ऐसी है कि भक्तों को मांगने की कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान भी सामने आके के मांगो मांगो क्या चीज, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव, भगवान अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं और भक्त अपने स्वभाव से काम करता है। तो ये है, इसीलिए प्रहलाद महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज का चरित्र जो है श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सुंदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु को भी ये बहुत पसंद था कि हमेशा वे प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, उनसे हम ये समझ सकते हैं। ये हमें जो है प्रोत्साहन देती है, इंस्पिरेशन देती है भक्ति में आगे। और ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सफरिंग बोलेंगे, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सफरिंग। कितना दुख प्रहलाद महाराज की जीवन, वो भी बाहर से नहीं, अपने घर के अंदर से। और सब कुछ घर के अंदर ही से शुरू होता है एक्चुअली स्पीकिंग। जो कुछ भी, कोई भी बाहर से कोई इतना नहीं दुख दे सकता है जितना घर के। पर ये जो है किस प्रकार से प्रहलाद महाराज, तो हम उसको सहन करने की शक्ति क्या है? भगवान शरणागत, भगवान के श्री चरण कमलों को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो वो जो है हम गिरेंगे नहीं, हम मायूस नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी लीला है, मैं ये करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वरदान देना, तो तुम मांगो तुझे जो चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते? प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, निश्चित हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते, मैं नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। मैं तो भौतिक, मैं ये नास्तिक परिवार में, तो अभी तो बहुत सारे परिवार में ऐसा है, नास्तिक परिवार में। अतएव आप मुझे इन मोह से मत ललचाइए। भगवान कहते कि आप मुझे मांग रहे, मुझे कह रहे मांगने के लिए, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत ललचाइए ये सब मुझे देने से। मैं भौतिक
दशाओं से अत्यधिक भयभीत हो। भक्त जो है हमेशा भौतिक दशाओं से भी डरते हैं, भयभीत होते हैं। जो नास्तिक है वो जो है क्या करते हैं, वे जो है जब भौतिक प्रगति होती है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आनंद से नाचते हैं, गाते हैं और क्या क्या नहीं। यहाँ पे प्रहलाद कह रहे थे मैं तो अब सब देखा है, मेरे परिवार में देखा है कि हिरण्यकशिपु इतने बड़े थे कि पूरा जो ये जगत को इंद्र से लेके सभी जो भुवन है क्यों उनके वश में था, उनके लिए क्या कमी थी। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि क्या दशा हो गई और मुझे नहीं चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज तत्संग भी तो निर्विनो में भी डर लग रहा है, मैं बहुत डरता हूँ भौतिक चीजों से। और भक्त भी ऐसे हैं, जब भौतिक चीजों में ज्यादा घुस जाते हैं तो डरने लग जाते हैं कि अरे अभी क्या होगा, बहुत ही भौतिक चीज जो है प्राप्त हो रही है, भक्ति छूट रही है, तुरंत उनको पता लग जाता है फर्क। क्योंकि जो रस है भक्ति में जिसने चख लिया है, भगवान से श्री चरण कमलों का जो रसपान जिसने किया है, वो उसको कोई वो हमेशा वही चाहता है, वही चाहता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप मुझे ललचाइए मत, मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। मैंने आपके शरण ग्रहण की है इसके लिए नहीं कि मुझे भौतिक सुख प्राप्त हो, मुझे भौतिक लाभ हो। आप मुझे ऐसे मत ललचाइए। एक प्रकार से ये भगवान को सामने बोलना मतलब भक्त का ये शक्ति है कि भगवान को डांट रहे, आप मुझे ललचा रहे। मैंने क्या ये भक्ति इसके लिए की है कि मुझे आध्यात्मिक भौतिक लाभ मिले? मैंने तो सिर्फ इसीलिए की है ताकि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकूं। प्रहलाद महाराज मुझे कुछ भी नहीं। फिर भगवान को उन्होंने सोचा कि भगवान की लीला है तो भगवान को भी अपनी लीला करने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप एक कृपा कीजिए कि जो ये भौतिक इच्छा जो है मेरे हृदय से हमेशा के लिए, कि कभी भी मुझे ऐसा भौतिक इच्छा कभी भी ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना, यदि आप मुझे कई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा न हो। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय 9वें श्लोक में बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज कहते कि कुछ नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों को कोई इच्छा नहीं। उदाहरण है प्रहलाद, उदाहरण है यहाँ पे शंकराचार्य नवया चिराज जन्म
सदा काले काले न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश मम जन्मनि जन्मनि भवतात् भक्ति राही तुकी तुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, भक्त सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की का ही उनके हृदय में यही होता है, और कुछ भी इच्छा नहीं रहती है भक्तों के हृदय में। और इस प्रकार से वे सबको प्रसन्न करते हैं। यही सबसे बड़ा यज्ञ है कि भगवान के अंतिम यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ये भक्ति और ये संकीर्तन सबसे सुंदर और सरल सुगम रास्ता है जो कोई भी अपना सकता है, चाहे वो पढ़े लिखा हो, क्या हो वो बड़ा विद्वान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी इतना सरलता से इसका लाभ उठा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।